नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम टेस्ट नंबर 14 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और बड़ा रंग बिरंगा आज का टेस्ट है। आपने यदि प्रैक्टिस की होगी इसकी तो आपको बड़ा कलरफुल सा लगा होगा कि पहले से ही बहुत सारे कलर फॉर्मेटिंग ऐसे ही दिए हुए हैं जिससे कि आप थोड़ा सा इधर उधर कहीं गलती कर दें या फिर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसे कलर दिए गए। बाकी और कोई भी खास उद्देश्य नहीं है, यानी फॉर्मेटिंग पहले दी गई है और उसको आपको रिमूव करवाना है। मोस्टली क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉर्मेटिंग को रिमूव करवाया। बाकी कुछ ऐसा नया क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको घुमाएंगे, थोड़ा सा कुछ नए फंक्शनों के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और ये पहला प्रश्न है, आप पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। पृष्ठ के हेडर को लेफ्ट लाइन करें और उसके राइट में करंट डेट इंसर्ट करें। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपको देखो हेडर दिया गया है। अब इस हेडर का अलाइनमेंट हमें क्या करना है, सबसे पहले तो लेफ्ट करना है। तो ये देखिए हमने अलाइनमेंट क्या किया, लेफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपका जो राइट साइड है उसमें करंट डेट इंसर्ट करें। तो अब राइट में मुझे कर्सर को लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूँगा, टैब की। ये देखो मैं टैब की प्रेस करता हूँ, 2 बार के टैब की प्रेस करने से मेरा कर्सर कहाँ आ गया, राइट साइड में। और यहाँ पर हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में मुझे जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर मिलेगा डेट एंड टाइम। यहाँ से मैं डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरी डेट इंसर्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेंगे, फिर डेट इंसर्ट करेंगे। दूसरा देखते हैं। पृष्ठ में जहाँ कहीं भी XYZ बुकमार्क दिया गया है उसके टेक्स्ट को पृष्ठ के अंत में क्रॉस रेफरेंस करें। यानी आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पृष्ठ के अंत में जाना है। कहाँ पर जाओगे, पृष्ठ का अंत। अब पृष्ठ का अंत मतलब आपका अंतिम कर्सर, जहाँ भी आपकी कर्सर की पोजीशन पहुंचा सकती है वो ये देखिए, जहाँ भी आपकी, ये मेरे कर्सर की अंतिम पोजीशन है, इसके नीचे ही मेरा कर्सर अभी नहीं आ रहा है, तो मैं यहीं पर कर लूँगा। इसके बाद मुझे देना है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस देंगे, ये रहा देखिए क्रॉस रेफरेंस। अब क्रॉस रेफरेंस जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और ये हमारा क्रॉस रेफरेंस का क्या है, डायलॉग बॉक्स है। इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, बुकमार्क। अब देखिए बुकमार्क कौन सा दिया गया है, XYZ। ये मेरा XYZ बुकमार्क है। यानी डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये XYZ कहाँ पर दिया गया है। हमें बोला गया कि XYZ जो बुकमार्क दिया गया है उसके टेक्स्ट को पृष्ठ के अंत में क्रॉस रेफरेंस दें। तो यहाँ पर देखो हमने बुकमार्क का टेक्स्ट भी सेलेक्ट किया हुआ है। यदि यहाँ पर बोलता पेज नंबर को पृष्ठ के अंत में क्रॉस रेफरेंस दें, तो मैं पेज नंबर सेलेक्ट करता। पैराग्राफ नंबर बोलता तो पैराग्राफ नंबर। हमने यहाँ से क्या सेलेक्ट किया हुआ है, बुकमार्क टेक्स्ट, और इंसर्ट पर क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट आ जाएगा जिस पर ये बुकमार्क दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आ गया है रेड कलर का, जिस पर XYZ क्या दिया हुआ है, बुकमार्क दिया हुआ है। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पृष्ठ में जहां कहीं भी हाईलाइट इफेक्ट दिया गया है उसे रिमूव करें। यानी हमें सबसे पहले तो हाईलाइट को फाइंड आउट करना है। ये देखिए रिप्लेस, फाइंड, मोर में आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, हाईलाइट। शब्द अलग अलग हो सकते हैं इसलिए हम कुछ भी टाइप नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या ढूंढ रहे हैं, जहाँ कहीं भी हाईलाइट है किसी भी शब्द पर, और हम फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट्स। अब ये देखिए जितने भी शब्द हाईलाइटेड है, देखो यहाँ पर ये पिंक कलर से हाईलाइट है, ये आपका अपॉइंटमेंट येलो कलर से हाईलाइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ब्लू से, सारे अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हैं। इन सबको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम सीधे हाईलाइट बटन पर जाएंगे और नो कलर पर क्लिक कर देंगे। तो देखो आपका जो रंग बिरंगा टेक्स्ट था इस हाईलाइट की वजह से था, क्योंकि जनरली बच्चों के दिमाग में क्या होता है, हाईलाइट जब शब्द आता है तो येलो कलर ही दिमाग में आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल रंग बिरंगे कलरों से आपको हाईलाइट किया गया है। और आप जैसे ही नो कलर पर क्लिक करते हैं वो सारे हाईलाइट क्या हो जाएंगे दोस्तों, रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कलर रिमूव नहीं हुए तो समझ लो ये कलर जो है अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हाईलाइट कलर नहीं है, ये बैकग्राउंड कलर है, अदरवाइज ये भी रिमूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पैराग्राफ में जहां कहीं भी LDC बुकमार्क दिया गया है उसके टेक्स्ट पर ऑल कैप्स इफेक्ट दें। तो सबसे पहले तो हमें देखो LDC बुकमार्क को ढूंढना है। तो LDC बुकमार्क के लिए मैं इंसर्ट में जाएंगे, लिंक, और इसमें मिलेगा बुकमार्क। यहाँ ये रहा LDC, देखते हैं ये कहाँ पर है, गो टू। तो ये किस पर है, इंडिपेंडेंस पर, इस शब्द पर है। अब बोल रहा है उसके टेक्स्ट पर ऑल कैप्स इफेक्ट दें। तो ऑल कैप्स इफेक्ट्स के लिए हम जाएंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिलेगा ये रहा ऑल कैप्स, और ओके कर देंगे। तो ये जो शब्द था इंडिपेंडेंस, इस पर ऑल कैप्स इफेक्ट डल चुका है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं।
सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, एडवांस में ही बोल रहा हूं। परसों आपके जो भी 26 तारीख को पहली पारी में देने जा रहे हैं, उन सबसे ये निवेदन रहेगा कि आप मेरे जो नंबर हैं 9785682327 पर, उन पर अपने अपने जो भी क्वेश्चंस आपको याद रह जाते हैं, क्योंकि पेपर आपको लेने नहीं दिया जाएगा, तो जो भी आपको मेमोरी के तौर पर याद रहते हैं उन क्वेश्चनों को आप व्हाट्सएप पर कर दें, जिससे आपके 27, 28, 29 वाले बच्चों की मदद हो सके। और उन पे क्वेश्चनों को मैं PDF में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और उनको सॉल्व करवा करके आपको वीडियो भी अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम और द्वितीय पैराग्राफ से फर्स्ट लाइन इंडेंट को रिमूव करें। तो ये मेरा प्रथम पैराग्राफ है और ये मेरा द्वितीय पैराग्राफ है। आप दोनों को सेलेक्ट कर लें या एक एक करके कर लें, एक ही बात है। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स और ये देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट, इसको करेंगे नन और ओके कर देंगे। तो इन दोनों से क्या हो गया है, फर्स्ट लाइन इंडेंट रिमूव हो चुका है। पृष्ठ के अंत में दी गई शेप को अनग्रुप करें। तो सबसे पहले तो पृष्ठ के अंत में चलेंगे। यहाँ पर देखो फिर से एक और रंग बिरंगी आपको इमेज सी दी गई है, इसको ये बोल रहा है अनग्रुप करें। तो अनग्रुप के लिए देखो, इसके जैसे मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक नई टैब फॉर्मेट टैब आ जाती है। आप चाहें तो फॉर्मेट से कर दें, या फिर आपको ये सारे ऑप्शंस आपके पेज लेआउट टैब में भी अवेलेबल होते हैं। ये वाले ऑप्शन फॉर्मेट में भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पेज लेआउट में भी अवेलेबल मिलेंगे। और यहाँ से आपको ये जो बटन दिखाई देगा, ये देखो किसका है, ग्रुप, और यहाँ मिलेगा आपको अनग्रुप। सेम चीज़ आप देखो फॉर्मेट में भी चेक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा वही अरेंज वाला ग्रुप है, ये रहा। और इसमें ये रहा देखो ग्रुप, और ग्रुप से आप क्या करेंगे, अनग्रुप। ये अनग्रुप कर दिया। तो अब ये दोनों क्या हो गया, इमेज अलग अलग हो गई है। अब ये बोल रहा है कि लाल रंग की शेप की पोजीशन टॉप सेंटर करें। तो पहले आप लाल रंग वाली को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखो वापस से यही अरेंज में ये मिलेगा आपको पोजीशन, और पोजीशन में आपको करनी है टॉप सेंटर। तो ये देखो ये रही मेरी टॉप सेंटर। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और मेरा जो शेप थी वो कहाँ पहुँच जाएगी, सबसे ऊपर और बीचों बीच में। तो इसीलिए पोजीशन हो गई है टॉप सेंटर। यहाँ से भी करेंगे तो देखो आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं ये हमारी टॉप सेंटर पोजीशन थी। तो दोनों एक ही बात है, चाहे आप पेज लेआउट से करें चाहे आप फॉर्मेट टैब से करें, कोई अंतर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तृतीय पैराग्राफ की तृतीय लाइन को डबल स्ट्राइक थ्रू दें। तो आप सीधे तृतीय पैराग्राफ पर जाएंगे और उसकी तृतीय लाइन को सेलेक्ट करेंगे। ये मेरी तृतीय लाइन सेलेक्ट हो गई है। इसको इसने बोला है डबल स्ट्राइक थ्रू, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और ये रहा हमारा डबल स्ट्राइक थ्रू और ओके। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सभी पैराग्राफों में जहां कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का उपयोग किया गया है उसे संविधान से बदलें। तो सबसे पहले तो हम वापस कहाँ जाएंगे, फाइंड में, रिप्लेस में। रिप्लेस में पहले नो फॉर्मेटिंग कर लें, क्योंकि पहले हाईलाइट सर्च किया था तो उसकी वजह से किस शब्द को करना है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको पहले टाइप कर लें कॉन्स्टिट्यूशंस। और किस में बदलना है, यहाँ पर संविधान में। तो देखो संविधान हमारा किस में आएगा, अब हिंदी में आएगा। तो उसके लिए मुझे पहले क्या बदलना पड़ेगा, फॉन्ट। पहले यहाँ पर जाएंगे, फॉन्ट बदल लेंगे। हम कर लेते हैं यहाँ पर क्रुतिदेव, ये देखिए, और ओके, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हम टाइप क्या करेंगे दोस्तों, संविधान। फॉन्ट जरूर बदलें। फॉन्ट यदि आप नहीं बदलेंगे तो ध्यान रहे आपका जो संविधान है वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। और ये संविधान हमने टाइप कर दिया है और रिप्लेस कर दिया है। 5 जगह ये रिप्लेसमेंट हुआ है। आप देख पाएंगे कि ये देखो यहाँ पर ये आ गया आपका संविधान, ये रहा आपका संविधान। से वो फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल ले लिया कि सर अब यदि ऐसे एरर हमसे वहाँ हो जाती है तो हमें क्या करना है इस केस में। तो ध्यान रहे हमारे पास एक ऑप्शन खुला हुआ रहता है अंडो का। ये बटन काम करता है, ना कि Ctrl+Z। शॉर्ट की काम नहीं करेगी, ये बटन काम करता है। मुझे ठीक करना है तो देखो मैं वापस से ये अंडो कर दिया और मैं फिर से जाऊँगा एडिटिंग, रिप्लेस। और मुझसे जो गलती हुई थी वो क्या हुई थी कि से आधा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर ये ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर ले लेता है। तो मुझे क्या लगाना है, आ की मात्रा एक्स्ट्रा और ऐड करनी है इसमें। तो ये देखो मैंने आ की मात्रा लगा दी और फिर से मैंने रिप्लेस ऑल किया और फिर से 5 बार रिप्लेसमेंट हो गया है। और ये देखिए संविधान अब पूरी तरह से सही आ रहा है। तो ऐसे आप अंडो करके जो गलती होती है उसे वापस ठीक करके दोबारा से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, तृतीय पैराग्राफ में जहाँ कहीं भी जुडिशियरी शब्द का उपयोग किया गया है उसे ग्लो इफेक्ट दीजिए। तो सबसे पहले तो हम थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। इसमें हम जाएंगे और फाइंड करेंगे किसको, जुडिशियरी शब्द को, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए ये लिखिए JUDICIARY जुडिशियरी, और फाइंड इन करंट सिलेक्शन।
तो यहाँ पर हमें 2 जगह पर ये शब्द मिल गया है और इसको हमें क्या करना है दोस्तों, ग्लो इफेक्ट। तो ये इफेक्ट हमें कहाँ मिलेगा, होम टैब के यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, यानी यहाँ पर ये इफेक्ट्स का अलग से बटन है। ओल्ड वर्जन में ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2007 और 10 में आप ग्लो ढूंढेंगे तो वहाँ कोई भी ग्लो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर है एम्बोस, इंग्रेव, इस टाइप के इफेक्ट्स, आउटलाइन, शैडो, और यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट इनमें से सेलेक्ट कर देंगे और ये हो गया आपका ग्लो इफेक्ट डल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ के फुटर में को राइट अलाइनमेंट करें और उसका फॉर्मेट अपर केस लेटर करें। तो सबसे पहले हम फुटर पर चलते हैं। फुटर है मिलेगा हमें डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल नीचे, यानी कि ऑलरेडी देखो फुटर में पेज नंबर आपको डला हुआ है, ये रहा। अब इसी का हमें फॉर्मेट बदलना है, तो पेज नंबर में जाएंगे, पेज नंबर में ये रहा फॉर्मेट पेज नंबर। अब फॉर्मेट कैसा चेंज करना है इसका, अपर केस लेटर। तो ये हमने नंबर फॉर्मेट पे कहा, अपर केस लेटर मतलब कैपिटल में ABC और ओके कर दिया, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। लेकिन एक और बोल दिया था पहले राइट अलाइन करें, तो राइट अलाइन भी हम कर देते हैं, ये लो राइट अलाइन। तो ये देखो आपका फॉर्मेट राइट अलाइन भी हो चुका है और उसका फॉर्मेट भी अपर केस लेटर में सेट हो चुका है। तो क्वेश्चन सॉल्व। वापस आ जाएंगे अपने पैराग्राफों पर। पृष्ठ का मार्जिन नैरो सेट करें, तो एकदम सिंपल, पेज लेआउट में जाइएगा, ये आपका मार्जिन रहा और मार्जिन में हम कौन सा सेट करेंगे, नैरो। तो ये देखिए नैरो। अब हमें पता है कि ऐसा शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें हमारे सेक्शन ब्रेक वगैरह का लफड़ा हो। यदि सेक्शन ब्रेक वगैरह होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबको सेलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो पर्टिकुलर जो पैराग्राफ पे हमारा कर्सर है उसी का मार्जिन चेंज हो जाता है। तो अभी कोई सेक्शन ब्रेक नहीं है, यदि होते तो ही हमें उस केस में, और वो हमें पेपर देखते ही पता चल जाता है कि सेक्शन ब्रेक का कोई क्वेश्चन है या नहीं है। अगला देखें, अंतिम पैराग्राफ की अंतिम लाइन को टॉगल केस दें। तो अंतिम पैराग्राफ कौन सा होगा हमारा, देखो ये तो हमारी लिस्ट है, इनको हमें नहीं करना है, हमें किसको करना, अंतिम पैराग्राफ को। तो अंतिम पैराग्राफ यही है हमारा और इसकी ये अंतिम लाइन है दोस्तों। अंतिम लाइन को हमने सेलेक्ट किया और अंतिम लाइन को सेलेक्ट करने के बाद क्या देना है इसको, टॉगल केस। तो हम में जाएंगे, ये हमारा टेक्स्ट केस रहा, इसमें ये मिल गया आपका टॉगल केस। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली पंक्ति से बैकग्राउंड कलर को रिमूव करें और उस टेक्स्ट का रंग ऑटोमेटिक करें। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज होते हैं। ये मैं पहली जो लाइन है, रो है, पंक्ति हमारी हेडर पंक्ति, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को रिमूव करेंगे। अब जैसे ही बच्चे बैकग्राउंड कलर को रिमूव करते हैं तो उनको क्या टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है। तो उसका रीज़न है कि टेक्स्ट का जो कलर है ऑलरेडी वाइट है। अब बैकग्राउंड में कुछ रहेगा नहीं तो वाइट कलर हमें दिखाई नहीं देता है। तो उससे घबराए नहीं कि सर मैं जैसे बैकग्राउंड हटाता हूँ वो टेक्स्ट गायब हो जाता है। भाई गायब नहीं हुआ है, उसका कलर वाइट है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसमें आगे बोल रहा है टेक्स्ट का कलर क्या करें, ऑटोमेटिक। तो अगला हम ये टेक्स्ट का कलर रहा और ये देखो ऑटोमेटिक कर दो। ऑटोमेटिक में मतलब आपका जो ब्लैक कलर था वो वापस से आपको टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। काफ़ी बच्चे बस अरे सर गायब हो गया, टेक्स्ट ही गायब हो गया। टेक्स्ट गायब नहीं हुआ है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट का कलर वाइट है इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, टेबल के अंत में नई पंक्ति जोड़ें और तीसरे कॉलम की अंतिम सेल में एवरेज का फंक्शन लगाएं। तो सबसे पहले अंतिम पंक्ति जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट सेल में कर्सर ले जाएंगे और टैब दबा देंगे। अब बोल रहा है तीसरे कॉलम की अंतिम सेल में, तो ये मेरा तीसरा कॉलम है और इसकी ये अंतिम सेल होगी। यहाँ पर क्या लगाना है हमें, एवरेज का फॉर्मूला। तो लेआउट में जाएंगे, ये हमारा डेटा और इसमें मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। पहले से क्या लगा हुआ है, सम, और सम की जगह मुझे लगता है आपको क्या लिखना है, सिंपल एवरेज, AVERAGE, एवरेज लिख देना है और ओके कर देना है। ये देखो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से वो अबव ही आता है तो आपको अबव ही रहने देना है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट बोल रहा है टेबल को बैंडेड रो इफेक्ट दें। टेबल को बैंडेड रो, तो ये मेरी डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब के शुरुआत में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, देखो टोटल रो, बैंडेड कॉलम, लास्ट कॉलम। तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं करना है, बैंडेड रो पर क्लिक करना है और ये बैंडेड रो इफेक्ट लागू हो गया है और ये हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल सा पेपर था। एक दो क्वेश्चन यहाँ भी आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। मैं फिर से बार बार आपको यही बोलूँगा दोस्तों, इन 14 टेस्टों में से आपको उस लेवल तक के क्वेश्चंस मिले होंगे जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है आपकी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। कि यदि आप इस लेवल के पेपर को भी 10 से 12 मिनट में भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो एग्जाम का लेवल होगा उसको 5 से 6 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में लेवल इसका ये समझिए कि 30-40% लेवल ही एग्जाम में आता है। लेकिन फिर भी यदि आपने ये 14 पेपरों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूँ कि आप पूरे 50 में से 50 नंबर लेकर के भी आएंगे। साथ ही साथ उस एफिशिएंसी के पेपर को जो एग्जाम में आने वाला है उसको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 5 से 7 मिनट में हर बच्चा सॉल्व करके बैठ जाएगा। कोई भी बच्चा 10 मिनट का इंतजार नहीं करेगा। इस लेवल के क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करवाए हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
और भी अभी मैं 1-2 वीडियो आपके और बचे हुए हैं उनको भी कर ले, यानी एग्जाम से पहले पहले मैंने जैसा कि आपको बोला था इंसर्ट टैब का भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ पेज लेआउट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक लेटर फॉर्मेटिंग का वीडियो की भी काफ़ी डिमांड है, तो उसको मैं सबसे पहले डालूंगा, क्योंकि इंसर्ट और होम मैथ की प्रैक्टिस तो आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन एक लेटर फॉर्मेटिंग बच्चे कन्फ्यूज हैं। वैसे तो मैंने हमेशा बार बार बोला है, बच्चे मैसेज भी करते हैं तो भी मैंने बोला है कि लेटर फॉर्मेटिंग एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाली है, लेकिन बच्चे डरे हुए हैं इस शब्द को लेके, इतने उलझे हुए हैं कि लेटर फॉर्मेटिंग पता नहीं ऐसा क्या है, कोई महामारी है क्या। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो भी कल सुबह ही आपको अवेलेबल हो जाएगा, यानी 25 तारीख को सुबह आप 7 बजे इंतज़ार कर लेना, 7 बजे ही आपको वीडियो अवेलेबल होने वाला है, जिसमें लेटर फॉर्मेटिंग के बारे में बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको लेटर फॉर्मेटिंग आ सकती है यदि पूछा जाए तो। वैसे मैं बार बार बोलूँगा नहीं आएगी नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, लेकिन यदि आप 1% भी चांस लेते हैं, डरना नहीं चाहते हैं, तो इंतज़ार करें सुबह 7 बजे 25 तारीख को। धन्यवाद।